गौरांग जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके जीवन में पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज की जीवनी और वाणी जी का विशेष योगदान रहा है। गुरुदेव क्षमा करना, पूज्य बाबा की जीवनी और उनकी लीलाओं को समझना अत्यंत कठिन है। महाराज जी, आपके मन में एक वो है कि बाबा की जीवनी को आपके श्रीमुख से सत्संग में सुना तो जिज्ञासा हुई कि आपने कहा कि जब भगवत साक्षात्कार हो जाता है तो मनुष्य की सारी इच्छाएं, कामनाएं और प्रश्न खत्म हो जाते हैं। पर पूज्य उड़िया बाबा को सर्वप्रथम माँ कामाख्या जी की, फिर काशी में माँ अन्नपूर्णा, फिर वशिष्ठ जी, फिर माँ दुर्गा जी के साक्षात दर्शन हुए। उसके बाद भी बाबा को आत्मबोध नहीं हुआ, बल्कि और आत्मबोध की चाह बढ़ने लगी। इतनी बार साक्षात्कार होने के बाद भी उनकी आत्मबोध की चाह क्यों खत्म नहीं हुई? और जब अंत में बाबा ने उन्होंने माँ को तत्व रूप से नहीं साक्षात्कार किया, कामाख्या को कामाख्या माँ के रूप में कामना पूर्ति के लिए। आप उस समय देखिए ना। हाँ, तो आप उस चरित्र में जब आप देखिए कि उन्होंने कामाख्या जी की उपासना की कि जैसे सूर्य भगवान ने एक बटलोई दी थी युधिष्ठिर को कि जितनों को अन्न पवा सकें, जब तक द्रौपदी जी नहीं पालेंगी तब तक वो बटलोई का अन्न खत्म नहीं होगा। ऐसे मैं कामाख्या की आराधना करके कुछ प्राप्त करूं कि मैं संसार का दुख मिटा सकूं। बाबा का पहले का नाम आर्तत्राण था। तो बाबा ने विचार किया तो आधी उपासना में ही छोड़ दिया कि आखिरकार अगर ऐसा कुछ मिल भी जाएगा तो पूरे विश्व ब्रह्मांड का दुख तो मिटा नहीं पाऊंगा। उत्तम जिज्ञासा होने के कारण उससे भी विरति हुई। कई अनुष्ठान लिए लेकिन उन सबसे विरति हुई। फिर संन्यास ले लिया। संन्यास लेकर तत्व साक्षात्कार में लगे। जब तत्व साक्षात्कार हो गया तब सारी कामनाएं शांत हो गई। फिर इसके बाद कोई अनुष्ठान किया है क्या बाबा ने? 18-18 घंटा अपने स्वरूप में बैठे रहते थे। तो कामाख्या जी को तत्व रूप से साक्षात्कार नहीं किया, सकाम उपासना की। तो सकाम उपासना से किसी देवी देवता का दर्शन हो जाना भगवत साक्षात्कार नहीं कहते। तत्व स्वरूप से उनको दान करके साक्षात्कार करना। जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने काली माता को तत्व रूप से साक्षात्कार किया कि परम तत्व है, यही कृष्ण है, यही राम है, यही सब कुछ है। तो बोलो फिर और कोई उपासना की क्या? पूर्ण हो गए ना। जैसे उड़िया बाबा है वैसे रामकृष्ण परमहंस, कोई कमी थोड़ी थी। बात समझ में आ रही ना? हाँ, तत्व रूप से जिसकी भी आराधना करें तत्व रूप से करें, और तत्व रूप से जब उसका साक्षात्कार होगा तब वो पूर्ण हो जाएगा जी। मानवर्धन सिंह जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने एक बार एक प्रश्न का उत्तर देते वक्त कहा था कि चेहरे की चमक और बाहरी तेज के चक्कर में मत पड़ो, आंतरिक तेज के चक्कर में पड़ो। महाराज जी, आंतरिक तेज क्या है और उसको कैसे जागृत कर सकते हैं? आंतरिक तेज यही है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर का प्रभाव नहीं पड़ रहा। मानापमानास तुल्य तुल्य निंदात्म संस्तुति। मान और अपमान में, निंदा और स्तुति में समान भाव प्राप्त करके, चाहे जैसी परिस्थिति हो अपने प्रभु को नहीं भूल रहा है, चाहे जैसी परिस्थिति हो उस परिस्थिति का गुलाम नहीं बन रहा है। हर समय वो परम स्वतंत्र भगवान के चिंतन में लगा हुआ है। ऐसे महापुरुष को संत कहते हैं। ऐसे महापुरुष को तेजस्वी कहते हैं कि उनके तेज के आगे प्रतिकूलता, अनुकूलता, सुख दुख, लाभ हानि, ये सब मिट्टी हो गए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनका कोई प्रभाव नहीं रहा। वो महापुरुष निरंतर भगवान में स्थित माने जाते हैं। अब ये बात कैसे पता चले कि ये निरंतर भगवान में स्थित है? तो जिनके संग से हमारे दोषों का नाश होने लगे, जिनके संग से हमारे में भजन की वृद्धि होने लगे, जिनके संग से हमारा भाव शुद्ध होने लगे, जिनके संग से हमें प्रिया प्रीतम प्रभु अच्छे लगने लगे, जान लो वो संत है। चाहे वो पैंट शर्ट में हो, चाहे पैजामा कुर्ता पहने हो, चाहे कैसे भी वस्त्र पहने हो, वो भगवान का निज जन है।